Hello students, now our today's topic is electric dipole in a uniform electric field. And what happened when electric dipole is placed in a uniform electric field? जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तब उस पर क्या होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है -q और +q चार्ज, जिसका टोटल लेंथ कितना है 2l है। और ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाए हुए रखा हुआ है। अब होता क्या है, ये डाइपोल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। इधर निगेटिव चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा तो इस पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस चार्ज पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और वेन एवर अ कपल ऑफ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन द इफेक्ट ऑफ रोटेटिंग या इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स इज़ नोन एज टॉर्क। इट मीन द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। यानी कि जब फोर्स लगने पर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करना स्टार्ट कर देता है तो फोर्स के इस इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। तो इट मीन्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम एंगल, देन अ टॉर्क स्टार्ट एक्टिंग ऑन दैट डाइपोल एंड वी हैव टू कैलकुलेट और वी हैव टू फाइंड दैट टॉर्क। हमें अब वही टॉर्क निकालना है कि कितना टॉर्क इस पर लगने वाला है। तो ये हमने पूरी कंडीशन लिख दी। कंसिडर इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ लाइन 2l एंड डाइपोल मोमेंट p प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमने यहाँ जो है वो वहाँ लिख दिया। कंडीशन क्या है हमने कि जब हमने इसको यहाँ पर रखा तो इस पर हर एक चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना हो गया F=q × E। और ये वाला फोर्स क्या करेगा, रोटेट कराएगा, और रोटेट कराने की वजह से क्या लगेगा, इस पर टॉर्क लगेगा। जो अभी हमने समझा है वो लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, टॉर्क का जो फॉर्मूला हुआ करता है, टॉर्क का फॉर्मूला हुआ करता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सिंबल परपेंडिकुलर का सिंबल है, ये इस तरह से बनाया हुआ है। तो टॉर्क इक्वल्स टू हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने अभी देखा टॉर्क फोर्स हमारे पास कितना आया था q × E। q × E हमारे पास ये फोर्स आया था, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये q × E कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। ये E = F/Q या Q0 फॉर्मूला बताता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो F = Q × E हो गया, Q0 × E हो जाता है। यहाँ से ये फोर्स आता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमारा डायग्राम के अकॉर्डिंग है, ये डायग्राम में हमें दे रखा है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। और साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने साइन थीटा वाली कंडीशन से ये निकाल दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आ गया 2l साइन थीटा। अब ये q × 2l को हमने पास पास लिख दिया, हम जानते हैं ये p होता है, तो q × 2l बिकम्स p, और ये हो गया e साइन थीटा। इसको p लिख दिया, p e साइन थीटा। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला आ जाता है p e साइन थीटा। अब यह कंडीशन है कि अगर हम डाइपोल को सीधा प्लेस, जैसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, और हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसी डायरेक्शन में रख दिया है पैरेलल, यानी -q एंड +q। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो पैरेलल रखा हुआ है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच और डाइपोल के बीच एंगल 0 हो जाएगा। 0 यानी टाउ = P साइन थीटा, थीटा की मैंने 0 रख दिया, साइन 0 की वैल्यू 0, तो क्या होगा टॉर्क 0। तो मीन्स अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ तो उस पर कोई टॉर्क नहीं लगता, कोई फोर्स नहीं लगता है। और अगर अब मैंने डाइपोल को 90 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है, यानी कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रही, और ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल इस डायरेक्शन में -q और +q चार्ज। तब ये कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये डाइपोल इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दिस कंडीशन टाउ = P इज sin 90, और sin 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इन दिस कंडीशन वी विल गेट मैक्सिमम टॉर्क। यहाँ पर क्या लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा इस पर। अब यहाँ हमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, 2 चार्जेस ऑफ ±10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, फर्स्ट पार्ट है, अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर
ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। और बी पार्ट है, अ पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये क्वेश्चन बनता है हमारा कि यहाँ पर दो चार्जेस हैं प्लस और माइनस के, एक दूसरे से -10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम 5 mm की डिस्टेंस पर है, तो इंटू 10⁻³ मीटर हो गया ये। तो अब इन दोनों, पहले पार्ट में क्या है, इन दोनों डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज से साइड में 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यहाँ से यहाँ O से सेंटर से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये हो गया डाइपोल, और डाइपोल के चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं एक्सियल पॉइंट, यानी कि हमें एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर होगी बात हमारे पास। दो चार्जेस की एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला हमें पता है। तो हमारे पास चार्ज है Q 10 माइक्रोकूलम, साइन नहीं लगाएंगे प्लस माइनस का, कूलम में चेंज कर दिया इसे मल्टीप्लाई करके। दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है 2L डिस्टेंस है 5 mm, मीटर में चेंज कर दिया। और मिड पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पर चार्ज निकालना है, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो R लिया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 15 सेंटीमीटर हो गया R, तो ये R की वैल्यू हो गई। अब सबसे पहले हमने डाइपोल मूवमेंट निकाला, P = Q × 2L, Q की वैल्यू और 2L की होल वैल्यू है, 2L की होल वैल्यू है, इसको लगाया मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारे पास, एक्सियल पोजीशन पर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2P/r³। ये होल वैल्यू लगा दी 9 × 10⁹ इंटू 2 इंटू P की वैल्यू यहाँ से लगा दिया मैंने, R इसका क्यूब कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया सबको सॉल्व करने के बाद ये आ गया हमारे पास आंसर। इसी तरह से दूसरा पार्ट क्या कहता है इसका, दूसरा पार्ट हमसे कह रहा था कि O के परपेंडिकुलर ज्वाइन करने वाली लाइन पर पॉइंट भी रखा हुआ है। तो हमने बताया था दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होता है वो क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन। अब ये इक्वेटोरियल पोजीशन वाला फॉर्म लगा दिया, सेम चीज़ आ गई हमारे पास, 2L डिस्टेंस, R Q P सब निकाला, फॉर्मूला हुआ E = 1/4πε0 P/r³। इसमें वैल्यूज़ लगाई, सॉल्व किया, हमारे पास ये इसका आंसर यहाँ पर आ जाता है। इज इट क्लियर?